Hello viewers, I am Zara Khan. Welcome back to my YouTube channel ZF Learning Tricks. Friends, please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अगेन मैं आप सबके लिए इस्लामिक स्टोरी लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें। मखलूक़ खुदा की मदद उर्दू कहानी। पुराने वक्तों का जिक्र है। बसरा इराक़ के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए अपना ज़ादे राह इकट्ठा किया। आजकल के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफ़िलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफ़िले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ार गाह बनाई गई थी, जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज़ ये शख्स अपने घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा तो फरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उसे अपनी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साए में रुखसत किया। इस शख्स के घर और काफ़िले की इंतज़ार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज़ कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि इससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात को ही ख़त्म हो गया था और बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल बिलक के रो रहे थे। एक तरफ काफ़िले वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा ख़ानदान किसी गैबी मदद का मुंतज़िर था। ये शख्स शश व पंच में मुब्तला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से गोया हुआ, या अल्लाह, आज मैं अजीब दौराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। तू ही रहनुमाई कर, मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे इस शख्स ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुज़र रहा था कि तुम्हारी रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और खाने की चीज़ें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से बढ़ के उस शख्स की दिली मुराद और क्या थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कुल सरमाया तो राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। अब ये शख्स ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे। हज किए बगैर वापस आ गया और ना ही बगैर ज़ादे राह वो काफ़िले में शामिल हो सकता था। चुनाचा वो करीब के जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुज़रने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुज़र गए और उसके काफ़िले के लोग
جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی چھپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہوا اور بولا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو سعی کرتے دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ غرض کہ ہر حاجی اس کی حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص گھر پہنچا، گھر والوں نے بھی پرتپاک استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں پر موجود ہونے کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حج سے واپسی پر کوئی حاجی جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری نیابت میں حج پر بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سو فرینڈس، آپ سب کو میری یہ اسلامک اسٹوری کیسی لگی؟ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ اگر یہ میری اسٹوری آپ سب کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو اسٹوری کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔